माननीय सरकारी वक्त दत्ता जी। आज के इस समर्पण सभा समारोह के सम्माननीय अध्यक्ष माननीय प्रांत संघ चालक श्री बलराम जी, आज हम सबके लिए आशीर्वचन देने आए संपूज्य अमृता कृपानंद गिरी महाराज जी, माननीय विभाग संघ चालक एडवोकेट श्रीनिवासन जी, माननीय जिला संघ चालक श्री रामचंद्रन जी, माननीय खंड संघ चालक श्री अशोकन जी, इस पलसी राजा सांस्कारिक समिति के सम्मान्य अध्यक्ष बिजू जी, यहाँ उपस्थित सभी संघ के सम्माननीय अधिकारी वृंद, इस ग्राम के कुतुपरंबा खंड के समस्त समाज के सज्जन बंधु, स्वयंसेवक बंधुओं, श्रद्धेय माता भगिनी, सभी को आपका नमस्कार। और जिस प्रकार आपने अत्यंत स्नेह से, प्रेम से पूज्य स्वामी जी के और मेरे स्वागत किया और यहाँ आपने सम्मान दिया, इस ग्राम के समिति के ग्राम के लोगों ने भी हमारे सम्मान किया। आप सभी के इस स्नेह के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के कार्यक्रम की विशेषता के बारे में पूज्य स्वामी जी ने और माननीय प्रांत संघ चालक जी ने संक्षेप में बहुत अर्थपूर्ण ढंग से उन्होंने इसके महत्व को हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। पलसी राजा सांस्कारिक निलयम, इसके लोकार्पण का कार्यक्रम वैसे तो एक भवन है, एक ईंट से, पत्थर से, सीमेंट से बनाया हुआ एक भवन है, इसके लोकार्पण का कार्यक्रम है। परंतु केवल एक भौतिक भवन के लोकार्पण है इसलिए इसका महत्व नहीं है। इसके एक सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जो इसके महत्व है उसके बारे में आपने पूज्य स्वामी जी ने और बलराम जी ने उसका उल्लेख किया ही है। इस सारे उपक्रम के पीछे के जो मन है, उसके पीछे जिन लोगों ने कार्य किया है वो क्यों कार्यरत हैं, क्यों सक्रिय हैं, उनकी भावना क्या है, महत्व तो इस बात की है। भवन तो कोई भी बना सकता है, लेकिन भवन क्यों बनाया, बनाने वाले लोगों के जो मन के अंदर के भावनाएं हैं, समाज के प्रति संवेदना है, एक विचार के प्रति श्रद्धा है, उसके महत्व के कारण भवन के महत्व बढ़ जाता है। 42 साल 42 इयर्स के पहले यहाँ संघ की एक शाखा प्रारंभ हुई। संघ के कार्य जैसे अभी कहा गया, व्यक्ति निर्माण और समाज के संगठन के लिए समर्पित राष्ट्रीय अभियान है, एक देशीय अभियान है। तो इस दृष्टि से एक छोटे से गांव में, यहाँ के एलुकेरी ग्राम में कुछ अपने समाज के व्यक्ति एक शाखा प्रारंभ किए, तो एक दूर की दृष्टि समाज के अंदर संगठन के आधार पर, संगठित शक्ति के द्वारा समाज की सेवा करनी चाहिए, समाज के लोगों के खुशहाली होनी चाहिए, उन्नति होनी चाहिए, उनके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि की वर्षा होनी चाहिए। तो इसलिए समाज के प्रति उस संवेदना के कारण जो कार्य प्रारंभ हुआ, उस कार्य के जो पौधा लगाया 40 साल पहले, वो धीरे धीरे वो पौधा इतने बड़े एक वृक्ष बनकर आज सैकड़ों लोगों को छांव भी दे रहा है, उसका फल भी हमें दिखाई दे रहा है। इस प्रांत में, केरल में
और उत्तर केरल के कन्नूर, तलेसरी, कूतपरंबा, इन सारे ग्रामों में संघ के कार्य के जो यात्रा है वह आसान यात्रा नहीं रही है। समाज के लोगों को संगठित करते समय कई प्रकार के बाधाओं को, कई प्रकार के विरोध को सामना करते हुए, लेकिन अंदर के श्रद्धा को बनाए रखने के कारण, समाज के प्रति एक समर्पण भाव निरंतर जागृत रहने के कारण, समाज के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में एक क्षण भी न भूलने के कारण यहाँ के स्वयंसेवकों ने सैकड़ों हजारों लोगों को जोड़ते हुए समाज के अंदर एक आत्मविश्वास का उन्होंने निर्माण किया। और बाधा कुछ भी हो, समाज के प्रति अपने कर्तव्य निभाना है, समाज के ऋण चुकाना है। इस दृष्टि से इस कार्य को संपन्न करने में वो सफल हुए, यही इसका एक भवन के संदेश है। संघ के दृष्टि से समाज परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण के कल्पना क्या है? सारी बात सरकार से होनी चाहिए, शासन से होनी चाहिए। ऐसे शासन आधारित सरकारी पोषित समाज के निर्माण अपने भारतीय कल्पना नहीं है। समाज स्वयं शासित हो, समाज अपने स्वावलंबी रूप से आगे बढ़ना चाहिए, सरकार उसके लिए आवश्यक पोषण देना चाहिए, समाज अपने पैरों पर खड़े होने चाहिए। नहीं तो क्या होगा, सरकार से ही हर चीज लेने से समाज दुर्बल हो जाएगा, सरकार अनियंत्रित हो जाएगी। तो इसलिए भारतीय कल्पना यह है, समाज को सबल रखना चाहिए, समाज की सेवा के लिए सरकार है। यह विचार जो है वह ऐसे एक छोटे उपक्रम से स्पष्ट होते जाता है। तो इसलिए ग्राम के स्वराज्य की बात महात्मा गांधी जी ने बताई। सैकड़ों हजारों वर्षों से भारत के यहाँ के समाज उसी प्रकार एक एक स्थान पर गुरुकुल है, विद्यालय है, मंदिर केंद्रित धर्म और संस्कृति के कई प्रकार के गतिविधियां हैं। ऐसे आर्थिक दृष्टि से कृषि और उद्योग, एक एक गांव में इन बातों को विकसित किए हुए एक समृद्ध समाज भारत के अंदर हजारों वर्षों तक जीवित रहा। तो इसलिए हम देखते हैं, मैं तो पड़ोसी राज्य कर्नाटक से हूं, मैं बचपन से बाल्यकाल से सुनता था कन्नूर के कपड़े के बारे में, वस्त्र के बारे में, कासरगोड के, पेरला के, कैसे यहाँ हैंडलूम की है इसके बारे में, तो कृषि उत्पन्न के बारे में। तो हमारे लोग ऐसे कई बातों को, या तो कृषि के लिए आवश्यक औजार को, इंप्लीमेंट्स को वो करते थे, बनाते थे, कई प्रकार के उपकरणों को, वस्त्र को बनाते, साबुन बनाते, तेल बनाते। तो हम बाजार पर ज्यादा अवलंबित नहीं थे, बहुत कम चीजों के लिए अवलंबित थे। तो इसलिए ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग के कारण हमारे सभी ग्राम व्यवस्था समृद्ध रही। तो इसी के बारे में विदेशी लोगों ने भी यहाँ जब आए, उन्होंने अपने अवलोकन करके जो रिपोर्ट लिखे हैं, पुस्तक लिखे हैं, इसमें उन्होंने उल्लेख किया है। हम जानते हैं कि पाहियान ह्युत्सांग जब 1000 वर्ष पहले भारत में यात्रा किए, उन्होंने भारत के समाज के सुख, शांति और समृद्धि के बारे में उन्होंने दुनिया को बताया अपने लेख के द्वारा। उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, पुस्तक लिखे। तो उन्होंने कहा कैसे यहाँ के लोग जी रहे हैं। एंगस मैडिसन एक बहुत बड़े विश्व के प्रख्यात विद्वान व्यक्ति, जिन्होंने अर्थशास्त्र से बहुत बड़े अर्थशास्त्र के हस्ती रहे, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखा, एंगस मैडिसन। तो उन्होंने 2000 वर्ष दुनिया के अन्य देशों के अध्ययन किया। उन 2000 वर्षों के जो दुनिया के इतिहास है, विश्व के अन्य देशों के, उन सबसे उन्होंने कहा भारत में सदैव हमेशा के लिए एक श्रेष्ठ सभ्यता के नाते, सिविलाइजेशन के नाते और संपद भरित, हमेशा एक
इकोनॉमिकली प्रॉस्परस, ऐसे एक समाज यहां रहा है। उन्होंने उसका उल्लेख किया, आंकड़े दिए, उदाहरण दिए। एंगस मेडिसन का रिपोर्ट सिद्ध करता है भारत कैसे एक सोने की चिड़िया हम कहते हैं, वो सच में वास्तव था, वो काल्पनिक कथा नहीं थी। यहाँ के लोगों ने अपने परिश्रम से, प्रतिभा से, उन्होंने एक अत्यंत आर्थिक दृष्टि से उन्नत राष्ट्र के समाज के निर्माण किया। सामाजिक दृष्टि से किया, ये चीन के यात्रियों ने लिखा, ह्यूएन और पाइयान ने। ऐसे एक समाज हमारे यहाँ रहा है। उसी प्रकार प्रसिद्ध गांधीवादी धर्मपाल जी, उन्होंने भारत में 18th सेंचुरी तक कैसे यहाँ शिक्षा, एजुकेशन और आर्थिक व्यवस्था कैसे श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसको उन्होंने ब्रिटिश डॉक्यूमेंट से ही आधार बनाकर ग्रंथ लिखे हैं। इसलिए स्वातंत्र के 75 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात अब अमृत महोत्सव के बाद हम अमृत काल कह रहे हैं इसको। इस अमृत काल में अपने को, भारत को पुनः एक बार उस स्वदेशी तत्व के आधार पर, स्वराज्य तत्व के आधार पर हम अपने ग्राम के, कुटीरों के, अपने समाज के एक स्वावलंबी आत्मनिर्भरता को स्थापित करना चाहिए। संघ के स्वयंसेवक देश भर में सेवा के और विकास के विभिन्न कार्यों और उपक्रमों द्वारा इसी प्रकार के एक समाज के पुनर्निर्माण के लिए कार्यरत हैं। संघ के स्वयंसेवक दैवी आपदा, नैसर्गिक आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, उस समय तो सेवा कार्य करते ही हैं, राहत कार्य करते हैं। जैसे अभी वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ तो किए, या सुनामी होता है तो करते हैं, अकाल पड़ता है तो करते हैं, कोरोना हो गया तो सेवा करते हैं। तो इसलिए संघ के स्वयंसेवक ऐसे दैवी आपदा आने पर सेवा और राहत कार्य तो करते ही हैं। लेकिन केवल उतना ही नहीं, समाज के विकास के लिए, समाज के लोगों की उन्नति के लिए स्थायी प्रकल्पों के देश भर में कर रहे हैं। वो कच्छ में हो सकता है, या हिमालय के गोद में हिमाचल और उत्तराखंड में ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य के, शिक्षा के, स्वावलंबन के कार्य कर रहे हैं। पूर्व में असम में, त्रिपुरा में, मणिपुर में कई प्रकार के सेवा के और विकास के कार्य संघ के स्वयंसेवकों ने इसी प्रकार गांव-गांव में किसी न किसी प्रकार के लोगों से सहयोग से ऐसे छोटे छोटे प्रकल्प को प्रारंभ करते हुए समाज के अंदर एक आत्मविश्वास को, आत्म सामर्थ्य को जागृत करने का कार्य निरंतर कर रहे हैं। तो इसलिए वो नगरीय क्षेत्र में हो, ग्राम क्षेत्र में हो, जनजाति क्षेत्र में हो, सीमा क्षेत्र में हो, हर जगह पर समाज के लोगों को छोटे छोटे समुदाय में वहां संगठित करना और एक जागृति लाना। तो दो प्रकार के विकास होना चाहिए, एक भौतिक विकास, एक आध्यात्मिक विकास। भौतिक विकास के दृष्टि से स्वावलंबन के केंद्र, शिक्षा के विद्यालय, स्किल सेंटर्स, स्वास्थ्य के दृष्टि से स्वास्थ्य केंद्र, इस प्रकार के कार्य चलाना एक। तो इसमें गो केंद्र हैं, गो सेवा केंद्र हैं, दूध उत्पाद हैं, कृषि उत्पन्न के कई प्रकार के हैं, वस्त्र उत्पाद के हैं। ऐसे भौतिक जीवन के उन्नति के लिए प्रयत्न एक दिशा में, लेकिन केवल भौतिक जीवन के उन्नति नहीं, समाज के अंदर एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी मनुष्य के विकास होना चाहिए। इसलिए इन सारे प्रकल्पों के साथ उस प्रकार एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक विषयों को भी जोड़कर स्वयंसेवक का विकास के समग्रता से करने का कार्य करते हैं। तो संघ के कार्यकर्ता जब तुलसी राजा सांस्कारिक निलयम की स्थापना यहाँ के समिति द्वारा करे, तो मुझे स्वाभाविक रूप से इसके एक संदेश, इसके एक संकेत, इसके एक सिंबलिज्म ध्यान में आया। तो जैसे मैंने कहा, अमृत काल में यह कार्य संपन्न हो रहा है। जैसे हम सब जानते हैं, केरल वर्मा, केरल सिंह तुलसी राजा एक वैदेशिक राज्य के विरुद्ध आवाज उठाए, संघर्ष किया 18वीं सदी में। तो इस क्षेत्र के लोगों को उन्होंने जागरूक किया, विदेशी आक्रामकता के विरुद्ध एक संघर्ष खड़ा।
आज भारत के ऊपर कई प्रकार के विदेशी आक्रमण सांपत्तिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी से, वैचारिक दृष्टि से वो भी होते हैं। इसलिए समाज को इस दृष्टि से भी सशक्त, सजग रखना चाहिए, जागरूक रखना चाहिए। तो इसलिए एक एक गांव में भी स्वावलंबिता के आधार पर स्वराज्य के, स्वदेशी के इस शंखनाद को करते रहना पड़ेगा। तो इसलिए अपने देश के आर्थिक दृष्टि से बचाने के लिए विदेशी आक्रमण से हमें तुलसी राजा के स्मृति में ये जो कार्य हम प्रारंभ किए, यह हमें प्रेरणा देगी। इसलिए क्योंकि हम अपने ग्राम जीवन को आत्मनिर्भर बनाए। स्वयं सेवक सेवा के कार्य में समाज संगठन के साथ साथ वो निरत है, उसमें सक्रिय है। स्वयं सेवक यही गाता है, हम संघ में कहते हैं, सेवा ही यज्ञ कुंड समिधा समहम जले, ध्येय महासागर में सलिल रूप बहे। तो सेवा के इस यज्ञ कुंड में समिधा के रूप में हमको जलना चाहिए और ध्येय के एक महासागर में एक एक बूंद, एक एक स्वयंसेवक, उनके परिवार, उस सागर में हम बहते जाएं, ताकि हम जिस समाज के सपने को लेकर जीवन यात्रा कर रहे हैं वो साकार हो। इस दृष्टि से स्वयंसेवक प्रयत्नरत हैं। इसलिए यहाँ के स्वयंसेवकों ने, कार्यकर्ता ने, उनके परिवार ने समाज के सहयोग से, समाज के साथ लेकर जो ये कार्य संपन्न किया है, इसलिए उनके मैं हार्दिक अभिनंदन देता हूँ। मुझे यहाँ बताया कि 10 वर्ष से ये कार्य करने के लिए प्रारंभ किए। मैंने कहा 10 वर्ष क्यों लगा? तो वैसे तो इस भवन के लिए 10 वर्ष नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहाँ के स्वयंसेवक सामान्य परिवार के हैं। समाज से थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करते हुए कई प्रकार के बीच बीच में समस्या भी आती है, तो स्वयंसेवकों ने कार सेवा किए, उन्होंने अपने श्रमदान किए। तो ऐसे करते करते यह एक कट्टर के भवन के निर्माण हुआ। तो इसका अर्थ लगातार एक श्रद्धा रखने के कारण कार्य संपन्न हुआ। केवल कुछ लोगों के डोनेशन से कार्य नहीं हुआ, इसके पीछे श्रद्धा के, अपने परिश्रम के पसीने हैं। तो इस कारण से इस कार्य की पवित्रता बढ़ गई। मुझे एक कहानी याद आती है। जापान में एक बौद्ध सन्यासी थे, उनका नाम था टेत्सुगन। टेत्सुगन वो बौद्ध सन्यासी जापानी भाषा में बौद्ध धार्मिक साहित्य जो है, ग्रंथ है, उसको अनुवाद करके उसको मुद्रित छाप कर देने के लिए प्रयत्न किया। उसको अनुवाद करने में समय लगता है और उसके लिए खर्चा लगता है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए कई वर्षों के काम है। तो उसको परिभाषित करने के बाद, अनुवाद करने के बाद उसको छापना है। तो इसलिए वो एक प्रोजेक्ट बना। उसके लिए कुछ धन संग्रह करने के लिए टेत्सुगन समाज के अंदर लोगों के पास जाकर धन इकट्ठा किए। तो ये धन इकट्ठा करके वो करने का प्रोजेक्ट उन्होंने प्रारंभ किया। तो जब धन इकट्ठा किया, कार्य प्रारंभ करना था, तब तक क्या हो गया, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, फेमिन, ड्रॉट हो गया। तो ड्रॉट हो गया तो लोगों के लिए हाहाकार मच गया, पानी नहीं, खाने के लिए चीज नहीं है। तो इसलिए उस ड्रॉट के लिए, राहत कार्य के लिए, रिलीफ वर्क के लिए, वो जो सारे पैसा जो इकट्ठा हुआ था उसको उन्होंने टेत्सुगन ने दे दिया, ताकि जनता के सुख के लिए वो धन खर्च कर दिया। पुनः उन्होंने 4-5 साल लगाकर धन इकट्ठा किया, पैसे इकट्ठा किया। तो करना था काम, तब तक बाढ़ आ गए, प्रवाह आ गया, फ्लड आ गए। तो फिर लोगों के कष्ट हो गया। तो फिर टेत्सुगन बौद्ध सन्यासी, लोगों के लिए उनका हृदय द्रवित होता है, करुणा है। तो इसलिए उन्होंने कहा पुस्तक तो बाद में करेंगे। तो फिर पैसा बाहर खर्चा करके जो फ्लड में लोग कष्ट में थे, उनके राहत रिलीफ कार्य के लिए खर्चा कर दिया। तो तीसरी बार फिर उन्होंने प्रारंभ किया, छोड़ा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कार्य सोचा था वो तो करना ही था, बीच बीच में समाज की सेवा भी करना था। तो टेत्सुगन बौद्ध सन्यासी तीसरे बार धन संग्रह किया। तब तक उनके आयु 80 साल का उम्र हो गया था। लेकिन टेत्सुगन
अपनी श्रद्धा से तत्पर होकर इस कार्य को संपन्न किया। तीसरे बार उनके कार्य संपन्न हो गया, पुस्तक अनुवाद भी हो गए, उसको छाप भी दिए, लोगों के पास पहुंच भी गया। तो उन्होंने अपने जीवन में सब प्रकार के सेवा भी करते हुए मूल श्रद्धा को नहीं छोड़े कार्य संपन्न किया। तो लोगों ने जो ग्रंथ खरीदा अपने अपने घर के लिए, तो उन्होंने एक कमेंट किया, ये दिस इज द थर्ड एडिशन ऑफ द बुक, ये तीसरा एडिशन है, लेकिन पहले दो एडिशन ये तीसरे एडिशन से उत्तम एडिशन है, ऐसे लोगों ने कमेंट किया। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद ने भारत के समाज के जो मूल तत्व है, उन्होंने दो शब्दों में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, त्याग और सेवा, सैक्रिफाइस एंड सर्विस। ये अपने समाज के मूल तत्व है। इसलिए घर में हम अपने घर के लोगों के लिए त्याग करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ग्राम में हम लोगों के लिए त्याग करें, सेवा करें। समाज में हम अपने चीजों को त्याग करें, अपने स्वयं के स्वार्थ को, और समाज की सेवा करें। त्याग और सेवा यह भारत के श्रेष्ठ संदेश है। स्वामी विवेकानंद ने यही कहा। यहाँ के संघ के स्वयंसेवकों ने भारत के इस संदेश को अपने जीवन में चरितार्थ कर दिया, इसलिए मैं उनके प्रति अभिवादन करता हूँ। यह सांस्कृतिक निलय यहाँ के इस ग्राम के और आसपास के गांव के लोगों के भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के सुख, संतोष और समृद्धि लाने में पूर्ण रूप से सफल हो। यहाँ आज 3-4 प्रकार के जो आयाम आपने प्रारंभ किया है, महिलाओं के स्वावलंबन है, आर्ट एंड म्यूजिक, डांस के बारे में है, ग्रंथालय, वाचनालय है। तो इस प्रकार के जो प्रकल्प हमने किया है, इसके आयाम बढ़े, लोगों के सहयोग भी मिलते जाए, भगवान की कृपा हो। तो इस प्रकार यह पलसी राजा सांस्कृतिक निलय इस समाज के बीच में एक दीप स्तंभ के नाते, एक प्रेरणा केंद्र के नाते पूर्ण रूप से विकसित होते हुए अपने उद्देश्य के सफलता में संपूर्ण प्राप्त करे, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी को मंगल कामनाएं देता हूँ। नमस्कार।